अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता है जी आप सब ठीक होंगे। तो अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि आज आपको बताता हूँ कि जी मेरा यूके का वीज़ा लग गया है। और दूसरी बात ये कि आपको बताता चलूँ कि मैं ये ब्लॉग इसलिए नहीं बना रहा कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि यूके का वीज़ा लग गया है और विजिट वीज़ा लगा है 6 मंथ का। और आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह लगवा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें आप भी खुद ही कि आपका भी वीज़ा इस तरह से लग जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीज़ा लगा मेरा 6 मंथ का है, ध्यान से देख लें। तो बाकी आपको सारी डिटेल बताता हूँ। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लाइक टाइम ड्यूरेशन क्या लगा है, वीज़ा प्रोसेसिंग हमको फिल कर सकते हैं, किस तरह अपनी फ़ाइल अच्छे से तैयार कर सकते हैं और ख़ुद वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, उसमें तो सिंपली होती हैं डिटेल्स, जो कि आपने डिटेल्स ऐड करनी है तो वही आपको अपनी पर्सनल डिटेल हो, लेकिन अप्लाई वही करे जिसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। इसमें कोई वो डन बेस या इस तरह वाला कोई चक्कर नहीं है। आपने अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई अच्छी जॉब करते हैं, तो फिर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म बता दूं। और उसके अलावा फिर आपके पास ये चीज़ है कि आपने वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया। उसमें आपने अपनी सारी डिटेल, अपने पेरेंट्स की वो सारी, अपने बिजनेस के रिलेटेड, अपने ट्रिप के रिलेटेड वो सारी ऐड करनी है। तो वो सारी ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कि अपनी फ़ाइल किस तरह से रेडी करनी है। अच्छा जी, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें या जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो हम सारी की सारी आज इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये लिस्ट आप देख लें, ये मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर कर दी है जो भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए जिसके लाइक 6 मंथ वैलिडिटी और पेजेस 2 पेजेस मिनिमम उसके फ्री होने चाहिए। और अगर आपका उससे पहले कोई पासपोर्ट पड़ा है तो वो होना चाहिए, उस पर कोई वीज़ाज़ वगैरह लगे हुए हैं या कुछ भी, तो उसकी कापीज़ आपने करनी है, स्कैन करके रखनी है। ठीक है, उसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री डिटेल, जो जो आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है उसकी सारी डिटेल करनी है। फिर जो कवर लेटर आपने लिखना है उसमें हर चीज़ डिटेल से आपने लाइक स्टेप बाय स्टेप मेंशन करनी है। तो उसके अलावा लाइक मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से ये सारा कुछ कवरिंग लेटर भी करना है। अगर ना समझ आई तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी नेशनल आईडी कार्ड जो एनआईसी आपकी, उसकी कापी आ जाएगी। फिर ये सर्टिफिकेट है कोविड वाला, पोलियो वाला। फिर होटल बुकिंग, जितने दिन आपने, वैसे कोशिश करें कि आप कम दिनों का प्लान बनाएं। उसके अलावा फिर रिजर्वेशन ऑफ एयरलाइन टिकट की हो गई, तो ये रिटर्न होनी चाहिए। फिर इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी हो आपका, और फिर स्पाउस के साथ आपका एफआरसी होगा अगर आप मैरिड हैं। तो उसके अलावा फिर आपका आ जाएगा जी एफआरसी अपने पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ। फिर पासपोर्ट कापी, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ और आगे जो भी बच्चे हैं आपके उसका आप लगा सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेज। उसके अलावा आप जो मेन चीज़ है पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, ये 6 मंथ की लगती है विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, लेकिन ये मेंटेन होनी चाहिए। तो इसके अलावा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में करवा के फिर उसको लाइक कचहरी से आप उसको स्टैम्प भी करवा लें, तो नोटरी पब्लिक वगैरह से। उसके अलावा व्हीकल रजिस्ट्रेशन, कोई अगर आप गाड़ी आपके नाम पे है उसके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंग्लिश में होंगे तो वो आपने अटैच कर लेने हैं साथ, उसका कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट है अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो, अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर आपकी कंपनी से सिर्फ एनओसी लगेगा। और पर्सनल और बिज़नेस के जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो लास्ट 2 ईयर्स के आपने लगाने हैं। फिर फॉर्म सी वगैरह और चैम्बर के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी डिटेल्स, ये सारे डिटेल डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लगता है कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग टाई शो कर सकता है अपने कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो फिर आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है स्टेटमेंट, जिसको आपने बहुत ही क्लियरली रखना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ उस अकाउंट में आपकी सैलरी आनी चाहिए, उसी से आपकी जो स्टेटमेंट बनेगी अराउंड 2 मिलियन होनी चाहिए एक पर्सन के लिए। तो ये बेसिकली मेन डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं। तो बाकी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई अगर आपके पास गाड़ी है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप शो कर सकते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज पाकिस्तान के साथ, तो वो आप ऑब्वियसली लाजमी लगाएं। तो
ये है कि अगर आप वो लगाएंगे तो उससे आपका ये शो होगा कि जी आप वाकई पाकिस्तान में वापस आएंगे, और जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप शो करवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी या कुछ भी। हाँ, ये याद रहे कि आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन में लगाने हैं। जैसे कि हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, फ़र्ज वगैरह, वो हमें उर्दू में मिलते हैं, उसकी ट्रांसलेशन आपने कचहरी वगैरह से करवा लेनी है। तो अगर आपको ना पता चले तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो बाकी सबसे पहले बल्कि चैनल भी सब्सक्राइब कर दें हमारा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे आगे। और आप अगर कमेंट करते हैं तो हमें इजीली मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपके कमेंट का। तो बाकी यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा वीज़ा लग गया है जी। जिस दिन मेरा बायोमेट्रिक था उसके 22 दिन बाद मैंने पासपोर्ट अपना कलेक्ट कर लिया है। 22 डेज़ में मेरा वीज़ा लग गया है। बाकी ये कि टाइम ज़्यादा भी लग सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि एम्बेसी पे ही। तो लेकिन आजकल टाइम इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। तो उसके अलावा प्रायोरिटी सर्विस भी है। अगर आप, वो मैंने स्टैंडर्ड सर्विस ली थी तो उसके इतने दिन लगे। अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं तो उसका अराउंड 5 to 6 डेज़ में आपको पासपोर्ट डिसीजन रिसीव हो जाता है। तो £100 इसकी फ़ीस है जो कि आपने एम्बेसी की देनी है। तो बाकी VFS जो है वो फ्री है। वो अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है जल्दी की तो ठीक है, अदरवाइज़ आप परचेज़ भी कर सकते हैं किसी एजेंट वगैरह से, या वो उस तरह से कर सकते हैं। तो बाकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको वीज़ा फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं, वो उसकी सारी डिटेल बता दूंगा मैं उसमें आपको। तो इस सारे वीज़ा में मैंने जो नोट किया है वो, क्योंकि मैंने पहले वीज़ा अप्लाई किया था कोई आज से 6 महीने पहले, मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। तो मेरी स्टेटमेंट की वजह से मुझे रिजेक्शन आ गई थी। और मेरी इस दफ़ा स्टेटमेंट कोई अराउंड 2 मिलियन थी। कोई इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट भी नहीं है, 2 मिलियन के अराउंड स्टेटमेंट थी। मेरा बिज़नेस है, मैंने अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट सारे लगाए हैं, टैक्स डॉक्यूमेंट्स बिज़नेस के लगाए हैं। फिर उसके अलावा मेरा एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, मैंने साथ एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने अपने वीज़ा फाइल में लगाई थी। और उसके अलावा पर्सनल जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। तो बाकी मेन, जो सबसे मेन चीज़ है वो है स्टेटमेंट, कि आपने स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना है। लाइक अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हैं तो 6 मंथ की आपकी अच्छी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके इतने पैसे, चाहे करोड़ों पैसे हो या लाखों भी आए हो ना, आपका वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा जब तक आप उनको कवर लेटर में एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये मेरी अमाउंट किधर से आ रही है। वैसे तो कोशिश करें, लाइक अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो वो अपनी एज ए सैलरी जैसे हर मंथ लेता है, एक बिजनेस से भी ली जाती है, अपना डेजिग्नेशन करें कंफर्म और उससे अपनी पेमेंट लें। या अगर प्रॉफिट बेस्ड कंपनी बनाई हुई है तो उससे प्रॉफिट लें हर मंथ, और वो फिर उसमें से कुछ पैसे, अगर फ़र्ज़ करें 3 लाख रुपया, जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैं तकरीबन कोई 3 लाख रुपया ट्रांसफ़र करता था हर मंथ अपने बिज़नेस से पर्सनल में एज ए सैलरी पर्सन बन के। तो उसका ये है कि उसमें से कोई 60-80,000 मैं यूज़ करता था, बाकी मैं सेव करता गया। 6 मंथ जब सेव किए, 6 मंथ से पहले ही मैंने कुछ पैसे उसमें रखे हुए थे, तो वो मैंने बस कवर लेटर में फिर मेंशन किया कि ये मेरा बिज़नेस है, ये मैं उससे सैलरी ले रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है, टोटल मेरी ये सेविंग्स हैं। बाकी मैं पैसे जो हैं अपने घर के लिए, अपने लाइक वाइफ और बच्चे के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो ये सारी मैंने हिस्ट्री बनाई थी तो कवर लेटर में, लेकिन हर चीज़ मैंने मेंशन की थी उनको, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो माशाल्लाह ये वीज़ा लग गया। तो आपने ख्याल करना है कि अगर आपकी स्टेटमेंट बनी हुई है इस तरह से एक वे में कि लाइक उसमें ये नहीं है कि एक महीने 2 लाख आ गया, एक महीने 10 लाख आ गया, एक महीने 50 लाख आ गया, और आपने, अगर आपका अकाउंट ऐसा कोई भी नहीं है तो एक नया अकाउंट ओपन करें, उस पे इस तरह से अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करें स्टेटमेंट को सबसे पहले। फिर 6 मंथ उसको मेंटेन करके फिर अप्लाई करें तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आपको वीज़ा ना मिले। तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इनको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो बाकी यही है सर जी, कि कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। तो हम तो खुश हैं, हम तो जा रहे हैं बस जल्दी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो अल्लाह खैर रखे जी, सब खुशबाश रहें। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।